Hello students, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will see some basic definitions from unit number 3. So maths 9 क्लास की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 का हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी डेफिनेशंस आएंगे वो सारी हम लाइन से देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. सो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन जो आती है वो है सेट्स की. सेट क्या होता है? अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर्स और एलिमेंट्स सो डैट वी मे बी एबल टू डिसाइड whether the object belongs to the collection or not. अब बेसिकली सेट हमारे पास क्या होता है? वही पुराना कॉन्सेप्ट है. सेट में हमारे पास क्या होता है? चीज़ों को हमने कलेक्ट करना होता है. कैसी चीज़ों को कलेक्ट करना होता है? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. मीन्स चीज़ें जो हैं, जो भी हम एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए. नंबर और एलिमेंट्स होने चाहिए सो डैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट. ठीक है. सो बेसिकली करना क्या होता है? कोई भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उसको जब हम कलेक्ट करके लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. सो ये हमारे पास हमने क्या लिया है? एक तरह का सेट लिया है. उसमें हम कौन से एलिमेंट ले रहे हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास वोवल होते हैं, AEIOU, ये पांचों एलिमेंट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट है. तो इन सबको हमने कलेक्ट करके एक सेट में, मीन्स जब हम इसको कलेक्ट करके कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हमारे पास सेट बन जाता है. कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z एक्सेट्रा आर जनरली यूज्ड एज अ नेम ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? सेट्स को जब हमने डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू AEIOU. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने क्या लिया? सेट ऑफ वोवल लिया है. अब यहाँ पे क्या है? ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो हम स्मॉल लेटर लेते हैं और सेट को डिनोट हम किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हमेशा. तो कैपिटल A से हमने उसको डिनोट कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की आगे दे रहा है 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट. अब हम सेट को 3 डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं. कौन कौन से 3 डिफरेंट वेज होते हैं? फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड में डिफाइन कर सकते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है? अ सेट में भी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड. जब भी हम अपने सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो इस तरह की फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. मीन्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. अब अगर इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वर्डिंग की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है तो इसका की फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब किया गया तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है. सिमिलरली टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट. इफ A इज द सेट मेंशन्ड अबव देन वी मे राइट. अब हमने टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अब हमने एलिमेंट्स जो होते हैं उसको शो करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा के नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं. ठीक है. सो टेबुलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन. सो सेट बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्री सेट मेंबर्स एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स. द अबव सेट में बी रिटन एज. अब सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे अपने सेट को डिफाइन करते हैं? हम सेट बिल्डर नोटेशन में सेट को लिखने के लिए डिफरेंट मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कैसे? अगर हमारे पास इसी तरह ये सेट गिवन है, सेट ऑफ वोवल्स हमारे पास गिवन है. अब मैंने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? A मेरे पास सेट है. कैसा सेट है? X/X. अब हमेशा जब भी आप सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो आपने हमेशा X/X लिखना है. स्लैश का मतलब होता है सच डेट. ठीक है. X/ का मतलब है कि हम ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं. कौन से एलिमेंट्स हमारे सेट में है? X इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इस X का मतलब है कि ये जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स लिखे हैं इसको हम X कहते हैं. ठीक है. कि एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से. ठीक है. सो इस तरह जब भी हम सिंबल्स या फिर कोई डिफरेंट मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करके अपने सेट को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इस तरह के नोटेशन को हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं. सो दिस इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. दिस सिंबल यूज फॉर द मेंबरशिप ऑफ सेट इज बिलोंग्स. ठीक है. सो ये जो सिंबल होता है E का, इसका मतलब होता है बिलोंग. सो बेसिकली यहाँ पे यही सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. मेन हमारे पास सेट क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके 3 टाइप्स, टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन हमने देख लिया है. नेक्स्ट अब कुछ बेसिक सेट्स हम देख लेते हैं. सेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नोटेशन लिखी हुई है ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन है. ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डिफाइन किया गया. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं. 1 से बेसिकली स्टार्ट होता है. नंबर को हमने सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कॉमा अप टू सो ऑन. इसी तरह होल नंबर हमारे पास ऐसा सेट होता है जो 0 से स्टार्ट होता है. इंटीजर्स हमारे पास 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं. सिमिलरली ऑड नंबर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव. इंटीजर्स की जब बात करें, सिंपल ऑड नहीं, ऑड इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं. ऑड की बात करें तो +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन. सिमिलरली सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन नंबर 0 2 4 होते हैं, 4 6 8 अप टू सो ऑन. इवन की बात, इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन भी ले लेंगे. सिमिलरली P डिफाइन करता है सेट ऑफ प्राइम नंबर को. प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 30. ठीक है.
ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड हो सकते हैं और 1 के अलावा सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्यू हमारे पास ये क्यू है, ये किसको डिफाइन करता है? क्यू डिफाइन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड क्यू डैश डिफाइन द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। सिमिलरली आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर को शो करता है। रियल नंबर हमारे पास क्या होता है? क्यू यूनियन क्यू डैश रियल। रैशनल और इरेशनल को जब हम यूनियन ले लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। सो अब रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस सबको पता होगा। रैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? एक्स स्लैश एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ सिंगलटन सेट। सो अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल 3A सैटरडे, फॉर एग्जाम्पल सो ऑन, ठीक है। सो सिंगलटन हम सेट हमारे पास कैसे सेट होते हैं? अगर हमारे पास किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, ये देखें, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। 3 सिमिलरली हमारे पास दूसरा सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट ए। सो ऑन सैटरडे एक ही एलिमेंट है। तो जब भी हमारे पास किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उस तरह के सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, उससे ही बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन डिफाइन हुई है। यहाँ पे एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों नेम होते हैं। अब डिफाइन कैसे करते हैं? द सेट विद नो एलिमेंट्स और जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल और वॉइड सेट। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, वो एम्प्टी है, तो फिर इस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसके लिए हमने सिंपल ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंपल अगर हम ब्रैकेट्स अपनी एम्प्टी रखेंगे तो ये हमें एम्प्टी या फिर नल सेट को शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है एमसीक्यू के लिए, द सेट जीरो इज अ सिंगलटन सेट हैविंग जीरो एज इट्स ओनली एलिमेंट एंड नॉट द एम्प्टी सेट। जीरो अगर हमारे पास सेट में लिखा है तो इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे, क्योंकि जीरो हमारे पास एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है जीरो, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ सिंगलटन सेट, नॉट द एम्प्टी सेट, ओके। So moving to the next definition. So the next definition is equal set. अब equal set हमारे पास कैसे set होते हैं? Two sets A and B are equal if they have exactly the same elements or if every element of set A is an element of set B. अब दो सेट्स हैं हमारे पास A और B, उसको हम इक्वल तब कहेंगे जब उसके अंदर के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर एग्जाम्पल किस चीज़ को मैं कह रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो सेट हैं 1 and 2, A एंड B, ये टू सेट्स। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 and 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है। अब नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं वो भी दोनों के अगर सेम है, यहाँ पे भी 1 2 and 3 लिखा है, यहाँ पे भी 2 1 3 लिखा हुआ है, ऑर्डर आगे पीछे मीन्स 2 पहले है 1 बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इस तरह के सेट्स को भी हम इक्वल सेट कहेंगे। सिमिलरली इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट होते हैं? टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली सेम होंगे, ठीक है, तो फिर इस तरह के सेट को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, इक्विवेलेंट में हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं A B C D E, 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट्स है, तो अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इस तरह के सेट्स को फिर हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। इक्वल सेट को डिनोट करना होता है तो उसके लिए हमने ये इक्वल का सिंबल पुट करना होता है। इक्विवेलेंट सेट को डिनोट करना होता है तो इसके लिए हमने ये जो यहाँ पे आपके सिंबल लिखा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सबसेट क्या होता है? सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B देन A इज सबसेट ऑफ B। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B, अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो हम कहेंगे कि सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का, ठीक है। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B, और इसको रीड कैसे करेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। सो सबसेट के लिए बेसिकली हमारे पास ये वाला सिंबल जो है वो यूज होता है। इन सच अ केस वी से B इज अ सुपर सेट ऑफ A, सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। सो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो इस तरह के सेट को हम सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल A हमारे पास सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 and 3 एंड B में एलिमेंट्स है 1 2 3 and 4। अब A के तीनों एलिमेंट्स B सेट में कंटेन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, देन A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। सो अब प्रॉपर सबसेट क्या चीज़ होती है? प्रॉपर का मतलब होता है कि हमारे पास दो सेट हैं A और B, A B का सबसेट है, मीन्स A के सारे एलिमेंट B में है एंड B में कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल A में हमारे पास हैं 1 2 and 3, सिमिलरली B हमारे पास एक ऐसा सेट है
जिसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास सबसेट है बी का, मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं ना, तो ए तो सबसेट है बी का और बी में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है 4 जो सेट ए में नहीं है। तो फिर इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए के सारे एलिमेंट, ए छोटा सेट है, इसके सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, पूरा ए सेट बी में कंटेन कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लिखते कैसे हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना होता है, प्रॉपर सबसेट के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना होता है, इसके नीचे लाइन नहीं होती। सबसेट में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसमें लाइन होती है, यहाँ प्रॉपर सबसेट में लाइन नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सो बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दो सेट्स हैं ए एंड बी, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है, इक्वल सेट के भी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे कि ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में ए सेट ए बी सी गिवन है, बी सेट सी ए बी गिवन है, ठीक है, दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल है। अभी हमने इक्वल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, ऑर्डर दोनों का चेंज है बट एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी सी ए बी है, दोनों एलिमेंट सेम है, मींस दोनों में ए हमारे पास इक्वल है बी के, तो फिर हम कहेंगे कि ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। Definition is the universal set, the set that contains all objects or element under the consideration is called universal set or the universe of discourse which is denoted by U। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे पास कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट अगर हम लेते हैं तो वो कैसा सेट होता है, फॉर एग्जांपल यू मेरे पास एक सेट है, इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब मैंने दो सेट्स और लिए हैं, ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 4। तो यू जो है, यू मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्यों यू यूनिवर्सल सेट, इसलिए है क्योंकि बाकी रिमेनिंग जो 2 सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स यू सेट मीन जो बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसमें कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जितने भी सेट्स अगर दिए हुए हैं उन सारों के नंबर्स अगर बड़े सेट में मीन्स यू यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे होंगे तो फिर उस सेट को फिर हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज द पावर सेट। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। अब पावर सेट अगर हमने किसी भी सेट का बनाना होता है तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट है जिसको हमने एस से डिनोट किया है, उसका अगर हमें पावर सेट बनाना है तो फिर हमने उसको किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ एस से डिनोट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, पी ऑफ एस में वो सारे सेट्स आ जाएंगे जो कैपिटल एस मीन जो बड़े सेट एस के सबसेट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, सी ये मेरे पास एक सेट है, अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो फिर मैं इसी का पावर सेट ले रही हूँ ना, तो मुझे पी और सी लिख लेना है। अब ये सारे एलिमेंट्स कैसे आए हैं, ये मैंने कैसे लिए, पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं वो आप कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो 2 की पावर n से हमें पता चलता है कि हमारे पास पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। सो n यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि ये जो पी ऑफ सी या पावर सेट है इसमें मेरे पास 16 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे आएंगे, हर सेट का जो सबसेट होता है वो 5 होता है, हर सेट में एम्प्टी सेट 5 सेट कंटेन करते हैं, तो सबसे पहला जो सबसेट मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, सबसेट क्या चीज़ थी अभी ऊपर बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना था, इन सबको सेपरेट करके हम लिख लेंगे ए। अब देखें ये सबसेट है ना, मींस ये वाला सेट जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। बी को सेपरेट कर लेंगे, सी को, डी को, इसी तरह करते हैं, पहले दो की करते हैं, ए बी फिर ए सी एंड ए डी। इसी तरह अब ए को छोड़ के बी सी एंड बी डी, फिर बी को छोड़ के सी एंड डी की पेयरिंग कर लिए, 2 2 के हमने पेयर बना लिए, अब 3 के बनाएंगे, ए बी सी फिर ए बी डी, फिर अब ए को हमने कौन सा पेयर रह गया, बी को हमने लीव करके यहाँ से ए सी डी पेयर बनाएंगे। अब ए के साथ हमने तीनों पेयर्स बना लिए, अब रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ए को रिमूव करते हैं, बी सी डी बन सकता है और लास्ट में हमारे पास हमेशा वही वाला सेट बन जाता है जो यहाँ लिखा होता है। तो लास्ट हमारे पास 4 एलिमेंट्स का बनेगा ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 16 सबसेट बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम पावर सेट जो है वो बना लेते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखें, डी इज इक्वल टू ए। अब ये मेरे पास सेट है, अब मैंने देखना है कि इसका पावर सेट जो मैं बनाऊंगी उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो कितने सबसेट्स आएंगे। तो वो कैसे पावर सेट हम बनाते हैं, 2 की पावर 1 क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है इसलिए 2 की पावर 1। आंसर क्या आता है, 2 की पावर 1 2, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 1 लेते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब है कि पावर सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले एक तो एम्प्टी सेट आ जाता है और दूसरा एक ही एलिमेंट है, तो वो एक ही एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास पावर सेट की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाती है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन लाइन से देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए कर लिया ताकि जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो इजीली हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे